कि पिछली बार भी साबरमती से गाड़ी निकली थी, पलटी नहीं। इस बार फिर साबरमती से गाड़ी निकल रही है। नेता मंत्री कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, यूपी के लोग आवाज उठा रहे थे गाड़ी पलट जाएगी। ये गाड़ी आप देख रहे हैं रात के वक्त सफर में है इस वक्त, यानी प्रयागराज के रास्ते में। तो सवाल यह है कि गाड़ी क्यों नहीं पलटी। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि गाड़ी नहीं पलटेगी। जी हां, गाड़ी नहीं पलटेगी। क्यों नहीं पलटेगी ये मैं बता रहा हूं। आपको पिछली बार बताया गाड़ी पलटेगी, पलटने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है योगी के जहन में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गाड़ी नहीं पलटेगी। क्यों नहीं पलटेगी? अगर गाड़ी पलटी तो अतीक अहमद खत्म, डॉन खत्म, डॉन का सफाया। डॉन अतीक का साम्राज्य चलाने वाले बहुत से तैयार हो जाएंगे, कोई नया खड़ा हो जाएगा। सीएम योगी डॉन अतीक को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। अतीक को अगर कानूनी सजा मिलेगी तो एक नजीर बनेगी, सबक बनेगा। जेल की सलाखों में अतीक सजा काटते हुए हर रोज मरेगा। जेल का एक दिन मौत की सजा जैसा होता है। मौत में, फांसी में एक बार में आदमी मर जाता है, हर रोज जेल में रहने वाला रोज मरता है। डॉन जेल में सजा काटेगा, अंजाम से हर अपराधी बाहर डरेगा। न डॉन बचेगा न ही अपराध करने वाला अतीक अहमद। खुद अतीक भी इसी खौफ के खात्मे से जेल में डरा हुआ है। उमेश मर्डर में डॉन ने खौफ की नई जमीन बनाने के लिए उमेश का मर्डर किया, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। खुद शाइस्ता ने कहा कि उमेश को मारकर हम इज्जत वापस लाएंगे, आपको याद होगा। तो डॉन अतीक 100 से ज्यादा जिस पर केस दर्ज हो, सोचिए क्या उसे एक बार में एनकाउंटर हो जाना चाहिए जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हो। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में डॉन के नाम का खौफ है, यानी पूर्वांचल में। अतीक धमकी दे, एक दौर था जब अतीक धमकी देता था तो कोई एफआईआर तक नहीं लिखता था। एफआईआर हो जाए तो कोई गवाही देने खड़ा नहीं होता था। पुलिस वाले अतीक पर केस करने से भी डरते थे। जज सुनवाई से अपना नाम हटवा लिया करते थे। 40 साल से अतीक ऐसे ही साम्राज्य चला रहा था, कुछ नहीं हुआ। योगी का पहला टारगेट डॉन अतीक का खौफ, कि उसके खौफ को खत्म कर दें। इसके खौफ को खत्म करना है, इसे मिट्टी में मिलाना है, इसके साम्राज्य को। योगी ने डॉन अतीक के खौफ का खात्मा कर दिया है। योगी के सत्ता में आने के बाद अतीक को पहली सजा मिली उम्र कैद। अतीक के खिलाफ अब एफआईआर भी होती है और गवाह भी खड़े हैं। रोज एफआईआर हो रही है अतीक के खिलाफ। अतीक एंड कंपनी पर एक नई एफआईआर अब दर्ज हो गई है। 1 करोड़ की रंगदारी में अतीक समेत 13 लोग आरोपी बने। इसलिए गाड़ी अब नहीं पलटेगी। अब अतीक को फांसी होगी या उम्र कैद होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा 2 एक्स डीजीपी अरविंद जैन साहब और विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वारंट भी लेकर गई है साबरमती जेल और अतीक अहमद को सुरक्षित पेश करेगी न्यायालय में, जिससे कि उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया जा सके। हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो किसी अनमैन्ड टेस्ला गाड़ी में नहीं है। उसमें हमारे 20-22 जवान भी बैठे हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी पलटना कोई कानूनी प्रक्रिया थोड़े ही है। हाँ, अगर कोई दुस्साहस करता है, वो चाहे विकास दुबे हो या अतीक हो, अगर दुस्साहस करेंगे, पुलिस पर आक्रमण करेंगे और पुलिस पर आक्रमण करके उनके ऊपर कातिलाना हमला करेंगे, तो जैसा कि पुलिस की भाषा में कहा जाता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया, जिसके के बारे में मैंने अवगत कराया। इंडियन पिनल कोड धारा 96 से लेकर धारा 106 आत्मरक्षा का अधिकार। एक्स डीजीपी क्या कह रहे थे उनको सुन लिया, लेकिन अतीक की जब गाड़ी चली तो सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। लोग क्या लिख रहे हैं? सबको लग रहा है गाड़ी पलट जाएगी। तो सुशील यादव लिख रहे हैं मौसम बिगड़ने वाला है, अतीक की गाड़ी पलटने वाली है। अमित कोठारी लिख रहे हैं डूंगरपुर में अतीक की गाड़ी खराब हो गई, लगता है कोई खबर आने वाली है। गणेश लिख रहे हैं भरोसा नहीं है, गाड़ी है पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। रविंदर चौधरी लिख रहे हैं दुबे सर इज वेटिंग, यानी विकास दुबे, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। सोनू तिवारी ने लिखा मौका देखकर चौका लगेगा, भरोसा रखो। अमित पांडे लिख रहे हैं अतीक को गाड़ी से उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं, नहीं जाना था, गाड़ी पलट सकती है। आइए, ये जो गाड़ी नहीं पलटेगी मैंने आपको वजह भी बताई, लेकिन एक बड़ी चीज आपको बताते हैं। इससे पहले किन किन की गाड़ियां पलटी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जिनकी गाड़ियां पलट गई, लंबी फेहरिस्त है। देखिए जरा, एक दो नहीं है, जो बड़े बदमाश डॉन अपराधी हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है। देखिए जरा, ये पूरी एल्बम है, एनकाउंटर एल्बम आपके लिए लाए। पहला विकास दुबे, कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर था, 60 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे,
विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो गाड़ी पलट गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, श्री प्रकाश शुक्ला, बहुत से लोगों ने तस्वीर देखी होगी। एनकाउंटर के लिए पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ कि एनकाउंटर करना है। शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से मशहूर था श्री प्रकाश शुक्ला। गर्लफ्रेंड से बात करने पर इसकी लोकेशन का पता चल गया कि यह कहां मौजूद है। 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। अगला नाम देखिए, निर्भय गुर्जर, चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया। एसटीएफ को निर्भय गुर्जर के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई। 8 नवंबर 2005 को गुर्जर मार दिया गया। ददुआ का नाम आपने सुना होगा। 200 से ज्यादा हत्याओं में आरोप था ददुआ पर। उत्तर प्रदेश ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था यूपी पुलिस ने। मुखबिर ने एसटीएफ को ददुआ की जानकारी दी और एसटीएफ ने जंगल में घेर कर ददुआ ढेर कर दिए गए। एक और नाम रमेश कालिया, लखनऊ का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। 2004 में सपा एमएलसी अजीत सिंह की हत्या कर दी। 12 फरवरी 2005 को पुलिस ने कालिया को घेर लिया। 20 मिनट की गोलीबारी के बाद कालिया मार दिया गया। ये एक के बाद एक एनकाउंटर हुए। अतीक आ रहा है। अतीक को जानते हैं क्यों ला रहे हैं? अतीक को इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि उमेश का जो मर्डर हुआ, ये तस्वीर में 8-9 लोग दिखाई दे रहे हैं। बेशक गोली चलाते हुए 5 आगे दिख रहे हैं, कुछ गाड़ियों में बैठे थे, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी, इसकी कहानीकार कौन था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो थे अतीक। अतीक को इसीलिए लेकर आया जा रहा है और अतीक को लाने के बाद उनसे सवाल किया जाएगा, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं रिमांड रूम और दिखाते हैं क्या सवाल पूछे जाएंगे उनसे। आइए। डॉन को रिमांड लेने के बाद रिमांड रूम में ठीक इस तरह लाकर रखा जाएगा। अतीक को रिमांड रूम में लाकर रखा जाएगा और अतीक मौजूद होंगे रिमांड रूम के अंदर, क्योंकि बहुत से सवाल किए जाने अतीक से। उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई, सबसे पहला सवाल अतीक से यह किया जाना है। इसके अलावा अतीक से पूछा जाएगा कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे और जेल में, क्योंकि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी साजिश साबरमती जेल में रची गई। तो एक और सवाल होगा कि आखिर जेल में अतीक से मिलने के लिए कौन कौन आया था। असद कहां छिपा हुआ है, इस सवाल का जवाब भी अतीक को देना होगा। असद से पूछा जाएगा कि अतीक से पूछा जाएगा कि तुमने असद को पैसे भेजे। साथ ही साथ इस पूरे हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ का रोल क्या है, इसका जवाब भी अतीक को देना होगा। उमेश की हत्या से पहले एक वीडियो कॉल हुई थी, आपको याद है वो वीडियो कॉल जो मुस्लिम हॉस्टल में हुई थी, उसमें अतीक भी था। उस वीडियो कॉल से जुड़ा सवाल होगा। साथ ही साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता का हत्या में क्या रोल है, जो शाइस्ता फरार है अब तक। अतीक से पूछा जाएगा तुमने क्यों कहा था, क्योंकि अतीक ने शाइस्ता से उमेश की हत्या के बाद आखिरी कॉल पर कहा था 18 साल बाद चैन से सोया हूं, यह बात क्यों की थी। उमेश मर्डर से असद के लिए क्या प्लान बनाया था कि असद कहां जाएगा, कहां छिपेगा। मर्डर के प्लान में अशरफ का आखिर रोल क्या है। शूटर बार बार अशरफ से मिलने क्यों जा रहे थे, इस सवाल का जवाब भी देना होगा। और हत्या में तुम्हारी बहन नूरी का क्या रोल है, इसका जवाब भी अतीक को देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि बहनोई की गिरफ्तारी हुई। एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे बहनोई इखलाक ने शूटरों को क्यों छिपाया। गुड्डू मुस्लिम और बाकी शूटर इस वक्त कहां छिपे हुए हैं, ये सारे सवालों के जवाब अतीक को रिमांड के दौरान देने पड़ेंगे। अब क्या अतीक प्रयागराज में रखा जाएगा या वापस साबरमती जेल जाएगा, कैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील आदित्य जायसवाल। देखिए, जिस क्षण अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच से संबंधित मजिस्ट्रेट से उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेगी। अदालत द्वारा दी गई पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अतीक अहमद को न्यायिक हिरासत भेज दिया जाएगा और पुलिस जांच प्रक्रिया पूरी करेगी। जांच प्रक्रिया पुलिस करने के बाद पुलिस मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। चूंकि यह मामला 302 आईपीसी का है, इस मामले में संबंधित मैजिस्ट्रेट इस केस को सेशन कोर्ट में कमिट करेंगे, जहां पर इस केस का ट्रायल चलेगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर अतीक ने उमेश की हत्या की क्यों। आपको बताऊंगा कि अतीक के गुर्गों ने उमेश को उल्टा टांग दिया था, एक इमारत से उल्टा लटका दिया था कि गवाही दी तो फेंक दिए जाओगे। देखिए जरा किन किन दौर से गुजरे उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड में उमेश गवाह थे।
हालांकि सीबीआई ने राजूपाल का नाम गवाही से हटा दिया था। उमेश पाल ही हत्याकांड की उमेश पाल का नाम हटा दिया था। उमेश पाल ही दरअसल हत्याकांड की पैरवी भी कर रहे थे। उमेश की पैरवी का नतीजा था 2009 में आरोप तय हो गए, अतीक पर आरोप तय हो गए, क्योंकि उमेश पैरवी कर रहे थे राजूपाल की हत्या के मामले में। 2016 में भी उमेश को अतीक ने धमकाने की कोशिश की। कोर्ट की, सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट की चौथी मंजिल से उमेश को गिराने की तैयारी थी कि इसको आज नीचे फेंक देंगे। पीएसी मौके पर पहुंच गई और उमेश पाल की जान बच गई। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की सुनवाई को रोक दिया जाए। अतीक सुप्रीम कोर्ट चले गए, उमेश हाई कोर्ट चले गए कि जल्द केस का निपटारा किया जाए। इसी अपील पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई पूरी करने का आदेश दे दिया। अतीक को डर था कि उमेश पाल अतीक को सजा करा देगा। उमेश पाल के अपहरण मामले में भी कोर्ट का फैसला आना था। उमेश के मर्डर से दूसरे गवाहों को डराने का प्लान था अतीक का। उमेश की हत्या के खौफ में दूसरे गवाह गवाही देने से डरेंगे। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद हो गई है। राजूपाल और उमेश पाल की खुलेआम हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर मानी जाती है तो अतीक को फांसी की सजा होगी, कोई रोक नहीं सकता। यही बात कह रही है उमेश की मां और उमेश की पत्नी। सुनिए जरा, आज अतीक को लाया जा रहा है उमेश हत्याकांड में, तो उमेश पाल की माताजी और पत्नी क्या कह रही है। मेरे बेटे को जैसे उसने मौत के घाट पहुंचाया, मेरा परिवार इस समय रो रो के बिलक बिलक के इधर उधर भी कर रहा है। और उसके तो पूरे गुंडे वो जिंदे हैं, तो कम से कम गली गली भाग रहे हैं। इतना तो एहसास हो रहा है कि एक निर्दोष को हत्या कराने पे हमारी ये दशा है। अगर हम भी, हमारे घर से कोई मारा जाएगा तब किस तरह बिलक के रोएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि मेरे बेटे के हत्यारे जो भागे हैं मिले, इनको काउंटर किया जाए। जैसे मेरे आदमी की इन्होंने हत्या कराई है, मैं भी मांग यही करूंगी कि इनको भी इनकाउंटर कराया जाए। एकदम सो जाए ना, बिल्कुल सो जाए, चैन की नींद क्या, वो एकदम सो जाए। जैसे मेरे आदमी को सुलाया वैसे खुद को सो जाए, वो सोए, उसका पूरा परिवार सो जाए। हम तो ये मांग करेंगे। अब तो आपने सुन लिया उमेश की माताजी को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भागा भागा चल रहा है अतीक का बेटा असद, उसकी दुल्हनिया है एक, जिससे शादी होने वाली थी। अब वो सरेंडर करने की तैयारी में कर रही है। अतीक देख रहे हैं, और ये अतीक की बहन है आयशा नूरी, जो फरार है। अगली तस्वीर दिखाइए। अतीक का बेटा और आयशा की बेटी की शादी होने वाली थी, निकाह तय हो गया था। खबर यह मिल रही है कि अब असद तो फरार है, लेकिन उनजिला जिससे असद की शादी होने वाली थी वो सरेंडर करना चाह रही है। बाकायदा अर्जी लगाई गई है सरेंडर की। देखिए जरा, तो सरेंडर करने वाले 3 लोग हैं। कौन है ये? असद की होने वाली बेगम चाहती है सरेंडर करना। उमेश हत्याकांड में वांटेड है असद की होने वाली बेगम। आयशा नूरी की बेटी के साथ असद का निकाह होना था, और आयशा और 2 बेटियां हत्याकांड में फिलहाल वांटेड है। आयशा नूरी ने बेटियों के साथ सरेंडर की अपील की है। आयशा के पति इखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उमेश हत्याकांड में शूटर्स की मदद करने का आरोप है, और हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम इखलाक के घर गया था, यानी इन्हीं के घर गया था वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम। इसी मामले में आयशा और 2 बेटियां फरार चल रही हैं। आयशा नूरी की अपील पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगले 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद आगे की तस्वीर तय होगी कि आखिर होना क्या है। तो ये बात हो गई असद की दुल्हन की, जो सरेंडर करना चाहते हैं, और वो जो 2 गायब बेटे थे उनका पता चल गया। उनके बारे में आपको बताएंगे। तस्वीर है, नाबालिग है दोनों बेटे, देख रहे हैं हाथ में बंदूक है, इसीलिए इनका चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं। दोनों बेटों का पता चल गया है। ये दोनों बेटे कहां हैं? कोर्ट में पुलिस ने बताया ये बेटे एक बाल सुधार गृह में रखे गए थे। तो ये कहना था अतीक, ये अतीक के दोनों बेटे, डॉन के नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में बंद हैं, और एजम और अबान राजरूपपुर के बाल गृह में। यूपी राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इसकी जानकारी दी है बाकायदा, और बाल संरक्षण गृह में रोजा भी रख रहे हैं डॉन के बेटे। नाबालिग बेटों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है वहां। अतीक के बेटे अबान ने ही 16 सिम कार्ड अरेंज किए थे। बेशक नाबालिग हैं, लेकिन इन पर दूसरा आरोप है कि जो इस्तेमाल हुए सिम कार्ड, जो 16 आईफोन खरीदे गए थे, उसमें 16 सिम जो हैं इनके बेटे ने खरीदे थे। एक दोस्त की आईडी पर 2-2 सिम खरीदे गए थे। हर एक दोस्त को 5-5 हजार रुपए अबान ने दिए थे। अब इनके ऊपर अलग मामला चलेगा। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं एक शख्स जिससे रंगदारी मांगी गई। अतीक के गुर्गे अभी खुले घूम रहे हैं, अब एक्शन की बारी उन पर है। एक शख्स से रंगदारी मांगी गई जिसका नाम है सुशील। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
अतीक अहमद पूरे लाभ लश्कर के साथ हमारे होटल पे पहुंचे। अच्छा, हाँ, होटल पे पहुंचे। और कितने लोगों का काफिला रहा हो, कम कितनी से गाड़ी? कम नहीं रहेंगे तो 25-30 आदमी होंगे और कम से कम 12-15 गाड़ियां थी। अच्छा, हाँ, तो आए पहुंचे, कहने लगे कि आज तक जमीन तुम्हारी, कल से हमारी। अच्छा, ये कहते हुए धमका के, और सारे कैमरा यहाँ लगे हुए थे बंद करा दिए। इसी होटल में जहाँ हम इसी लोग- होटल में, हाँ। फिर फोटो वोटो खिंचवाया, कहने लगा अब जिसको भेजना बता देना, हम आए। हमारे पहले अतीक ने कैमरे बंद करवाए जब यहाँ आया? हाँ, तुरंत आते ही कैमरे बंद करा दिए। हाँ, फिर वो कहने लगे जो भी फोटो अगर तुम्हारे पास हो तो जिसको दिखाना दिखा दो, दिखा देना, और कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन कल से वहां काम बंद होगा, वहां कोई जाएगा नहीं। चलिए, डॉन के बाद अब आपको लिए चलते हैं सियासत की दुनिया में।